अस्सलाम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.4 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन राइट किया है बोर्ड में वो है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड पॉइंट्स इज अबव और बिलो द गिवन लाइन 3x + 11y - 44 = 0। और ये 3 पॉइंट्स गिवन है। इन तीनों पॉइंट्स को बेसिकली हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, नीचे लाई कर रहा है या उसके ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप सपोज करें, देखें कि सॉल्यूशन हम क्या करते हैं यहाँ पे कि आपके पास ये लाइन है, या पहले इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4, 10, 11 मैं 10, 11 इसके अंदर पुट करूँगा। सबसे पहले 3 इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा 10 + 11 y की जगह 11 - 44 = 0। ठीक है, अगर मैं ये पुट करता हूँ तो 3 × 10 ये बेसिकली होगा 30 - 11 × 11 121 - 44 = 0। अब इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्या वैल्यू होगी इसकी? 30 - 121 - 44, इसकी वैल्यू देखें आ रही है -135। तो इट मीन्स कि ये 0 से छोटा है, और जब ये 0 से छोटा है तो ये लाई कर रहा है बिलो दी लाइन। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट के लिए किया। अब मैं सेकंड पॉइंट के लिए काम करता हूँ -4,6। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 4 - 4,6। अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ तो 3 इधर आ जाएगा -4 + 11 इधर आ जाएगा 6 और -144 = 0। अगेन मैंने इसी लाइन के अंदर जो है वो x और y की वैल्यू पुट की है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है बेसिकली ये -12 + 66 - 44 = 0। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। -12 + 66 - 44, तो इसकी वैल्यू आ रही है बेसिकली 10, और 10 जो है वो 0 से बड़ा है। इट मीन्स कि ये होगा अबव द लाइन। ठीक है, याद रखिएगा जब भी ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी अबव द लाइन, 0 से छोटी आएगी बिलो द लाइन। और एक लास्ट हम चेक कर लेते हैं 4, 5, 3। 5, 3 के लिए कर लेते हैं हम चेक। तो ये आ रहा है 3 इधर आ जाएगा 5 + 11 इधर आ जाएगा 3 और -44 = 0। ये होगा 3 × 5 = 15 + 11 × 3 33 - 44 = 0। इसको चेक कर लेते हैं। 15 + 33 - 44, तो इसकी वैल्यू आ रही है 4, और ये 4 जो है ये बेसिकली 0 से बड़ा है। इट मीन्स कि ये अबव द लाइन लाई कर रहा है। ठीक है, अबव द लाइन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सिर्फ हमें चेक करना है कि ये पॉइंट बिलो द लाइन लाई कर रहा है, अबव द लाइन लाई कर रहा है या लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। चेक करते हैं 4 पॉइंट -20, -15। ठीक है, इसके लिए चेक करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये लाइन है। 10 x की जगह -20 रखूंगा, माइनस का 12 y की जगह -15 रखूंगा, प्लस 17 = 0। ये कितना हो जाएगा? 200 नेगेटिव, ये होगा +12 × 15 180 प्लस 17 = 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी -200 + 180 प्लस 17, इसकी वैल्यू आ रही है -3। -3 जो है वो 0 से छोटा, इसका इट मीन्स दैट कि ये होगा बिलो द लाइन। ये लाइन के इस तरह ये लाइन के नीचे लाई कर रहा होगा ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 4.5, तो इट मीन्स दैट कि अब हम 5,5 रखेंगे अपने रिक्वायर्ड जो लाइन है उसके अंदर। 5 + -12 इधर भी 5 रखूंगा, प्लस का 17 = 0। ये हो जाएगा 50 - 60 + 17 = 0। इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी -10 + 17, ये आ जाएगी वैल्यू 7। तो इसका मतलब ये अबव द लाइन लाई कर रहा है, अबव द लाइन। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ 4.100,84। ठीक है, ये मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 10 100 प्लस माइनस का 12 84 और प्लस का 17 = 0। इसको हम चेक करते हैं। ये हो जाएगा 1000 -12 × 84, ये वैल्यू आ रही 1008 प्लस 17 = 0। इसको हम कैलकुलेट करते हैं।
1000 माइनस 1008 प्लस 17, इसकी ओवरऑल वैल्यू आ रही 9, और 9 0 से बड़ा है, तो इट मीन्स दैट कि ये अबव द लाइन लाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, इसके बाद मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को राइट कर लिया है, और इसको आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, सपोज करेंगे एक पॉइंट है और साथ में इसकी एक लाइन है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली सपोज करेंगे ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा है पॉइंट से लाइन का। सपोज करेंगे ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन में लिख रहा हूँ 15x माइनस का 8y 18y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। जाहिर सी बात, अब मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, ये है 2,1। अब इस पॉइंट से एक लाइन गिरा रहा हूँ मैं स्ट्रेट, और ये 90 का एंगल बना रहा है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका जो है वो आपस में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि पॉइंट से लाइन तक का फासला क्या होगा। यहाँ मैं यूज़ करूँगा 4.2 लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, डी बराबर है ax प्लस का by प्लस का c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखेंगे जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है x, y। ठीक है, और ये है ये आपका। अब अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2,1 जो है वो सपोज करें x, y है। a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 15, b की वैल्यू यहाँ पे -18 और c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -5। ये मैंने यहाँ से देख के लिखा है। ठीक है, जो आपके कोफिशिएंट्स होंगे इसके, x कोफिशिएंट a, y कोफिशिएंट b और ये -5c यहाँ पुट कर रहा हूँ। a की जगह पे आ जाएगा 15 और x की वैल्यू है 2। ठीक है, -18 b की वैल्यू और y की वैल्यू है 1। इधर c किसके बराबर है, -5 के, यहाँ -5 रखता हूँ, डिवाइड बाय अंडर रूट। देन इसकी वैल्यू को रखूँगा मैं यहाँ पे, a जो है वो 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया प्लस -18 का स्क्वायर हो गया। देन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी 15 मल्टीप्लाई टू बेसिकली होगा 30 माइनस का 18 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 18 का स्क्वायर क्या होगा, ये हम निकाल लेते हैं पहले। 18 का स्क्वायर ये हो रही है वैल्यू 324। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 माइनस 18 माइनस 5, इसकी वैल्यू आ रही है 7, और यहां मैं कर रहा हूं 225 प्लस 324, और इसका जो रूट आएगा आंसर में वो आएगा 3/71। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, हम चेक कर लेते हैं अपने इक्वेशंस को। मेरी जो इक्वेशन है यहाँ पे 18 है, ये क्या है 18 नहीं है 8 है, तो 18 नहीं है 8 है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 8 और यहाँ पे भी रखता हूँ 8, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 30 माइनस 8 माइनस 5, 30 माइनस 8 माइनस 5 अगर ये करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है 17। ठीक है, और अगर मैं -8 का स्क्वायर करता हूँ तो ये वाली वैल्यू होगी 64। 225 प्लस 64 तो ये हो जाएगी वैल्यू 289 रूट के अंदर, और रूट के अंदर 289 इट मीन्स कि ये 17 ही होगा, 17। ठीक है, 17 से 17 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया बेसिकली 1 यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं काम करता हूँ इसके लिए सेम है कि आपके पास ये पॉइंट है 4, -3 और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराता हूँ किसके ऊपर, 3x माइनस का 4y प्लस का 5 इक्वल टू 0 इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से अगेन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है, ये है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये d इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे a क्या होगा 3, ये रहा a, ये b और ये c। ठीक है,
और x की वैल्यू ये पॉइंट होगी एक्स वाई, एक्स 4a प्लस b बराबर है -4 और y जो है वो बेसिकली -3 के बराबर है, ठीक है। प्लस c बराबर है 5 के, यहाँ 5 रखता हूँ, √3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी a का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 12 प्लस 4 3 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय √ ये होगा 9 प्लस 16, 12 प्लस 12 24 और ये वैल्यू आ जाएगी टोटल 29, ठीक है। और ये 16 प्लस 9 √25 और √25 बेसिकली होगा 29/5 यूनिट्स। ये आ जाएगा डिस्टेंस। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या होगा कि आप सपोज करें कि दो लाइन है, एक लाइन है 5x - 12y + 10 = 0 और दूसरी लाइन है 5x - 12y - 16 = 0। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा इसका, सेम होगा। यही पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करूंगा। पॉइंट टू लाइन या लाइन टू लाइन एक ही बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। एक ट्रिक से समझा देता हूं इसको कि होगा कैसे सॉल्व ये, कि d बराबर है ax प्लस का by प्लस c अपॉन √a² प्लस b², ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा हूँ, देखें आपके पास जो पहली वाली इक्वेशन है वो मैं उठा के ऐसी रखूंगा, यहाँ पे ऊपर 5x माइनस का 12y प्लस 10 ये मैं वैसे ही रखूंगा। देन नीचे मैं रखूंगा a और b। a और b क्या होगा, जाहिर सी बात है a और b दोनों में सेम है, a और b यानी ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a और b। अच्छा, नेक्स्ट जो काम होगा वो ये होगा, जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे पॉइंट नंबर्स में आंसर चाहिए, तो मुझे यहाँ से 5x - 12y को हटाना पड़ेगा। लेकिन मैं वो हटाऊंगा कैसे, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको मैं लिखूंगा 5x - का 12y - 16 = 0 है। मैं क्या करूंगा, 5x - का 12y यहाँ से -16 उधर भेजूंगा तो 16, तो 5x - 12y की वैल्यू क्या आ गई, 16 के बराबर आ गई। तो यहाँ पे रिप्लेस करूंगा 16 के इक्वल 5x - 12y, यहाँ मैं 16 लिखूंगा 5x - 12y की जगह पे, और प्लस का 10 ये वैसे लिखूंगा। √ ये होगा 5 का स्क्वायर बेसिकली 25 प्लस -12 का स्क्वायर बेसिकली 144, ठीक है। 144 प्लस 25 ये हो जाएगा 169 और ऊपर वैल्यू आ रही है 16 और 169, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब बेसिकली ये हो जाएगा 16 प्लस 10 ये हो जाता है 26, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे हम 26 और √169 13 के बराबर होगा, 13 में 13 32 = 26, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 यूनिट्स के इक्वल, ठीक है। तो हमने दो लाइन के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो चेंज है। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट इसका क्या है 1, यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 और 2 है, तो पहले मुझे इसका कोफिशिएंट 1 और 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वो मैं वैसे लिखता हूं x + y - 2 = 0, और जो सेकंड इक्वेशन है उससे मैं निकालूंगा 2 कॉमन। इससे अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो ये होगा x + y, और यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे 2 डिवाइड होगा, -1/2 = 0, और ये 2 इधर आगे 0 से खत्म, x + y - का ½ = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये वर्किंग करनी है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ax प्लस का by प्लस c = 0 अपॉन √a² प्लस b², इसमें क्या होगा कि आप ये वाली जो इक्वेशन है x + y - 2 ये मैं रखूंगा एग्जैक्ट ax + by + c की जगह पे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन x + y - 2 ये रखने के बाद √, अब मुझे बताएं इन दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है यहाँ पे, तो मैं इन दोनों के कोफिशिएंट को क्या लिख रहा हूँ, 1 1 लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्किंग होगी वो x + y की जगह वैल्यू मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने 5x - 12y की जगह पे रिप्लेस किया था। x + y की वैल्यू रिप्लेस कैसे करूंगा, इसी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से करूंगा।
एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, माइनस हाफ उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। इसकी जगह पे मैं लिखूंगा प्लस हाफ माइनस 2 अपॉन अंडर रूट, ये बेसिकली 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 2 = 4, तो ये वैल्यू आ रही है बेसिकली 1 - 4/2 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, अंडर रूट, नीचे क्या है, अंडर रूट 2 है। ठीक है, और 1 - 4 ये बेसिकली क्या होगा, -3/2 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये याद रखें, जब भी ऊपर न्यूमरेटर में कोई फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसके सेकंड पोर्शन और इसके थर्ड पोर्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा, इसके सेकंड और थर्ड पोर्शन को क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा -3/2 अंडर रूट 2 और आगे मैं लिखूंगा यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका डिस्टेंस। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके इन डेसिमल में लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो बाकी सारे वैल्यूज़ जो है वो डेसिमल में नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज 7.4 हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल मैच करता है, जिसके कोफिशिएंट्स बिल्कुल क्या है, सेम है। तो इसको आपने खुद से बनाना है, मेथड यही रहेगा, सारी चीज़ें ये रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.5 की आने वाली है। आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वगैरह जो है वो उसको ऑन कर लें, ताकि जो है वो आपके पास वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।